महाराज जी, क्या आत्मा सच में होती है? अगर हाँ तो उसका स्वरूप क्या है? तुम कौन हो? कौन हो तुम? मनीष तिवारी। हाँ, मनीष तिवारी। तो इस ढांचे का नाम है, इस ढांचे का नाम है, तुम्हारा नाम थोड़ी है। तुम्हारे ढांचे का नाम मनीष तिवारी है। इतना काट दिया जाए तो तुम कट गए क्या? तुम्हारा हाथ कटा तो जिससे हमारा संबंध होता वो मैं नहीं होता। समझ पा रहे हो हमारी बात? मैं और मेरा, मेरा अलग होता है, मैं होता है। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं। मेरा सर, मैं सर हूं, ऐसा तो नहीं। मेरी आंख, मेरा कान, मेरा मुंह, मेरी छाती, मेरा पैर, पूरे ढांचे को मेरा शरीर। कभी ये तो नहीं बोलते हो मैं शरीर हूं। मेरा शरीर बोला जाता है या मैं शरीर बोला जाता है? मेरा बोला जाता है। मेरा माइक, मेरी तकिया, मेरा टेबल, इतनी दूर है हमसे वो। ऐसे ही दूर है हमसे जैसे ये अज्ञान के कारण हम समेटे बैठे हुए हैं और इसे मैं माने हुए हैं, लेकिन ये मैं नहीं है, ये मेरा है। ठीक है, अंदर चलो। ये बाहर का ढांचा हो गया। मन, आज मेरा मन लग नहीं रहा। मेरा आया ना, मैं मन तो नहीं आया ना। तो मेरा चित्त आया ना, अहंकार, मेरा अहंकार आया ना, मैं अहंकार तो नहीं आया ना। मेरी इंद्रियां, मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार, मेरा, मैं तो नहीं आया। और अंदर चलते हैं, तीसरा शरीर, कारण शरीर, उसे स्वभाव कहते हैं। मेरा स्वभाव है कि मैं, तो तीनों शरीर मैं नहीं हुए। तो मैं कौन है इसके अंदर? वही आत्मा। मैं मनीष तिवारी नहीं है, मैं शुद्ध ब्रह्म आत्मा है। मनीष तिवारी इस ढांचे का नाम है। अब इतना ज्ञान हो गया तो मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे ना। तो खिलवाड़ है इतना ज्ञान होना। अब साधना में लगना पड़ेगा। जब साधना में लगोगे और एक एक शरीर का त्याग होता चला जाएगा, तब अनुभव होगा। और जब मैं का अनुभव हो गया तो मुक्त हो गए। महाराज जी, अभी तो सुन लिया, अभी ज्ञान भी हो गया तो ये ज्ञान काम नहीं करता। अभी तो कहा नकली ज्ञान और असली ज्ञान में अंतर होता है। नकली ज्ञान होता है पढ़ सुनकर, और असली ज्ञान होता है भजन करके अनुभव करके। हलवा का पूरा, हाँ, वो आपने कंठस्थ कर लिया। इतने ग्राम आटा होना चाहिए, इतनी बार कलाना चाहिए, वो ऐसा रंग हो जाना चाहिए, इतना घी, इतना चीनी और सब पानी और सब पूरा, लेकिन खाया कभी नहीं। तो मतलब क्या रहा? खाना है आत्मबोध होना, और ज्ञान है आत्मा का, ये हलवा का बनाने की प्रक्रिया पूरी सीख, सुन करके बोलना, अनुभव करना, हलवा बना के खाना, यह साधना। साधना करो, साधना से तब आत्मबोध होगा। किसी गुरु का आश्रय लेकर उसके अनुसार बताई हुई साधना में चलें तो आत्मबोध। आत्मा तो तुम हो। देखो, ये चल रहा है, हमारी आवाज कवर कर रहा है, तो इसमें पावर बिजली का है कि नहीं? अगर करंट ना हो, दिखाई नहीं दे रहा, लग नहीं रहा, लेकिन करंट है इसमें। अगर पावर ना हो तो ये चलेगा नहीं। अगर वही पावर इसमें आवाज खींच रहा है, वही पावर हाइड्रोजन में लाइट दे रहा है, वही पावर एसी में ठंडा कर रहा है, वही पावर हीटर में गर्म कर रहा है। पावर है। जब पावर नहीं रहेगा तो इस शरीर को जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। पावर है, उसी पावर का नाम शास्त्रीय शब्दों में आत्मा कहते हैं। समझ रहे हो? हाँ, तो है ना, है उसी पावर को, जिस पावर से आप हाथ जोड़ रहे हो, जिस पावर से आप बोल रहे हो, जिस पावर से आप सुन रहे हो, जिस पावर से आप देख रहे हो, उसी पावर का नाम आत्मा है। अब उस पावर का जिसको हम वर्णन कर रहे हैं वो मैं है, वो मैं ही हूं। और मैं हूं में शीशा में देखो मैं हूं तो ये लगेगा मैं हूं, बस यही भ्रम है, यही माया है। इससे हटो और फिर अंदर देखो, जो मैं है वही पावर है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। वो है, उसके बिना सत्ता ही नहीं है। जब आदमी मर जाता है तो ढांचा तो यही रहता है ना, लेकिन जो गया वो पावर, बिजली ऑफ हो गई, पावर खत्म, बोले मर गया। पावर आ गया, अरे बोले जी गया। बिजली का पावर है, जैसे बिजली है तो प्राकृतिक पावर है, आत्मा है तो चिदानंद पावर है। उसी पावर से अनंत ब्रह्मांड जड़ चैतन्य सब चल रहे हैं, पावर वही है। अब जैसे बिजली करणों में, करण माने समझते हो ना, ये सब करण है, करणों के प्रभाव से अनेक दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। अब मान लो लाल है तो लाल लाइट है, हरी तो हरी लाइट है। अब लाइट है, उसका केवल एक प्रयोजन नहीं है, उसके लाखों प्रयोजन है। अगर लाख करण है तो बिजली लाख प्रकार से दिखाई देगी। मोटर में पानी खींचते हुए अलग अलग सब है ना, लेकिन बिजली तो एक ही है ना। क्यों? बिजली 10-20 प्रकार की तो होती नहीं, बिजली तो एक है, 10-20 प्रकार से उसका प्रयोग है।
अलग अलग उसका प्रभाव है। वही बिजली एक जगह ठंडा कर रही, वही बिजली एक जगह गर्म कर रही, वही बिजली जीवन है, वही बिजली मरण है। नहीं है, मार देगी आपको, जला के राख कर देगी। तो बिजली तो एक है, ऐसे ही परमात्मा एक है। कहीं जन्म लीला, कहीं पालन लीला और कहीं विनाश लीला उसी एक की हो रही है। जब ज्ञान हो जाता है तो जीव शांत और आनंदित हो जाता है। अभी हमें ये वाचिक ज्ञान केवल सुनने में आया, अनुभव में तब आएगा जब भजन करोगे, साधना करोगे, तब अनुभव, और जब अनुभव में आएगा तब मुक्त हो जाओगे। ये केवल बोल लेने से या सुन लेने से मुक्त नहीं हो जाता, उसका अनुभव करे तब। जैसे हमारी भूख केवल भोजन की प्रक्रिया सुन लेने से, भोजन के प्रकार सुन लेने से, भोजन का स्वाद सुन लेने से हमें स्वाद नहीं आएगा, हमारी भूख नहीं मिटेगी, हमें खाना पड़ेगा। ऐसे ही इसके श्रवण मात्र से काम नहीं चलेगा, हमको साधना करनी पड़ेगी। हमको गुरुदेव का आश्रय लेकर साधना के द्वारा ये अनुभव करना होगा। महाराज जी कितने सरल ढंग से महाराज जी जो वेदों का सार है, एकदम ऐसे लग रहा था कि एकदम क्लियर क्लियर, ये परत ये परत ये परत। हाँ, तो अब ये जब अनुभव में आ जाएगा तब कितना अच्छा लगेगा। दुख सुख से परे, जन्म मृत्यु से परे, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, एक परम आनंद, वही तो परमहंस स्थिति होती है। साधना की शुरुआत कहाँ से? गुरुदेव के चरणों से। गुरु का जैसे सिर्फ आप इस विषय को जाने तो शुरुआत संत समागम से हुई ना, संत समागम से। इसकी शुरुआत संत समागम से हुई और इसकी पूर्णता भी संत समागम से ही हो जाती है जब हम संतों का आश्रय ले लेते हैं। अब जैसे अगला प्रश्न हो तो इसकी प्रथम साधना क्या है, फिर इसकी द्वितीय साधना क्या है, अब मुझे इतना ऐसा अनुभव हो रहा है, अब इसके आगे क्या है। इसलिए पूरे जीवन को समर्पित करके गुरुदेव के आधार पर चला जाता है तो धीरे धीरे क्रम बाई क्रम स्थिति आने लगती है। सबसे कठोर धर्म है सेवा। सेवा में स्वसुख का त्याग करके तत्सुख की भावना, यही हमारे सहचरी भाव है। स्वसुख वासना का त्याग करके तत्सुख भावना में तन्मय होना, और इसका प्रारंभ यही जगत से होता है। सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। सुख देव को, प्रत्येक प्राणी को, और फिर प्रत्येक प्राणी की बात अलग है, महापुरुषों को सुख देने की बात, ये तो भगवान की विशिष्ट कृपा होती है जिस पर उसी को सौभाग्य प्राप्त होता है। आपने श्री स्वामी जी की अंग सेवा की तो बहुत बड़ी सौभाग्य। सेवा तो महाराज संत ही करते हैं, जीव क्या करेगा? हाँ, पर कभी भगवान सौभाग्य देते हैं और बल देते हैं, कृपा करते हैं, तो सेवा की योग्यता प्रदान कर देते हैं। भजन तो प्रायः भाग्य से ही होता है, लेकिन सेवा शब्द एक अलग महत्व प्रकट कर देती है। सेवा में सुख वांछा का और देहाभिमान का नाश स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि स्वामी की आज्ञा पर तत्पर रहना है ना। और भजन करते करते हो सकता है कई जन्म लगे देहाभिमान नाश के लिए। देह भाव का जो नाश है बहुत कठिन है, चाहे वेदांत दर्शन कंठस्थ हो जाए तो भी देह भाव का नाश नहीं होता। देह भाव का नाश होना ये बहुत कठिन बात है, और सेवा एक ऐसा धर्म है कि ये देह भाव नाश स्वाभाविक कर देता है। इसलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर, तो मान रहित, मान का शब्द देह भाव से आता है। देह भाव रहित होकर के सुख वांछा का त्याग करके जो सेवा करते हैं उन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो वेदांत पढ़ने से नहीं होता है। इसीलिए लिखा है नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। न बहुत प्रवचन करने वाले को आत्मबोध होता है, न बहुत बुद्धिमान को होता है, न बहुत सुनने वाले को होता है। आत्मा जिसे वर्ण करती है, तो वर्ण करने के तात्पर्य गुरु, आत्मस्वरूप गुरुदेव जिस पर कृपा करके सेवा में ले लें तो बोध अपने आप अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। वो त्रोटकाचार्य जी भगवान शंकराचार्य जी की सेवा में रहते थे, शरीर सेवा में। तो कभी जैसे वेदांत दर्शन की चर्चा हो रही तो वो बैठते नहीं थे, वो शरीर व्यवस्था में लगे रहते थे। तो एक दिन भगवान शंकराचार्य जी स्नान करके गंगा जी से आए तो वो भगवान शंकराचार्य जी के वस्त्र प्रक्षालन कर रहे थे, लंगोटी वस्त्र आदि। तो उनमें से एक शिष्य ने कहा भगवान इस सूत्र को व्याख्या करके समझा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि त्रोटक भी आ जाए, त्रोटकाचार्य जी के लिए कहा। तो सब हंस दिए, क्योंकि वो कभी बैठते ही नहीं थे वेदांत चर्चा में, वो शरीर सेवा में लगे रहते हैं, फलमनिया करना है, ये करना है, वस्त्र धोना है। ये तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा आप लोग समझते होंगे कि वो इस शरीर सेवा में है तो उनको ब्रह्म ज्ञान या वेदांत दर्शन, पहले को आगे कपड़ा, बोले बेटा इस सूत्र की व्याख्या कर दो। गुरु कृपा सूत्र की जो व्याख्या, सब आश्चर्यचकित। तब गुरु महिमा, जो महापुरुषों की शरीर सेवा करता है उसको जो बोध होता है वो पढ़ने लिखने से नहीं होता। पढ़ने लिखने से प्रवचन हो सकता है, लेकिन बोध, तत्व ज्ञान हो सकता है, लेकिन तत्व बोध ये अलग चीज है। तत्व ज्ञान की चर्चा आप कर सकते हो,
लेकिन तत्व बोध हो जाना, वो बोध हो जाना, जैसे अपने श्री स्वामी जी महाराज थे, ये बोध संपन्न महापुरुष थे, बोध को प्राप्त। तो ऐसी गीता की चर्चा या तत्व ज्ञान की चर्चा तो बाहुल्यता है, लेकिन बोध प्राप्त महापुरुष की बाहुल्यता नहीं होती। वो शताब्दियों में कभी एक ऐसे प्रकट होते हैं, जैसे पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, श्री शरणानंद जी महाराज, पूज्य श्री जयदयाल जी महाराज, पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य बाबा, ये सब शताब्दियों में प्रकट होने वाले महापुरुष हैं जो बोध संपन्न महापुरुष है। और इनकी सेवा का तात्पर्य है अमोघस्य, महासंगस्तु दुर्लभो, लेकिन अगम्य हो। अगर निर्वाह कर ले जाए सेवा का तो अमोघस्य, निश्चित भगवत तत्व का बोध हो जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। वैसे पहले दर्शन हुए हैं, पहले दर्शन हुए हैं, क्योंकि दर्शन नाम से तो मुझे परिचय नहीं था, लेकिन रूप देखा तो मुझे लगा कि पहले दर्शन हो चुके हैं। हाँ, अभी कल साधकों ने कहा था, हाँ, श्याम सखा जी ने, हाँ, कि आपके दर्शन के लिए हम भी लालायित थे कि स्वामी जी के जो अंग सेवा में रहे तो दर्शन करें। तो अभी दर्शन से अनुभव हुआ कि हम पहले दर्शन कर चुके हैं, कहीं कर चुके हैं, चाहे हितधाम में हो। हितधाम में जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि आप ही में अपने प्रभु को देखा है, तो यदि मरते वक्त यदि स्मरण शक्ति बनी रही तो ईष्ट का स्मरण करें या श्री सद्गुरुदेव भगवान का? अगर इतनी स्मृति बनी रही कि मुझे निर्णय क्या करना है, तो फिर अभी प्रेम ही कहाँ होगा। अगर हमको ये भेद बना रहा कि इष्ट और गुरुदेव अलग अलग है, तो अभी स्थिति ही क्या आई। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो परब्रह्म परमात्मा इष्ट है वही गुरुदेव के रूप में है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। जब गुरु में हमारी तदात्म भाव हो जाता है तो इष्ट का दर्शन होने लगता है। इष्ट ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही इष्ट है, ऐसा अनुभव हो गया तो जीवन मुक्त हो गया। अब ये कि हम निर्णय करें उस समय कि गुरुदेव का चिंतन करें कि इष्ट का मतलब दो तो मतलब द्वैत, द्वैत तो मतलब अज्ञान, अज्ञान में फिर ये चिंतन का समय ही नहीं रहेगा, मृत्यु ले जाएगी। चिंतन का समय तो गाढ़ प्रेम में होता है कि अपने गुरुदेव के चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ा तो गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तो परमात्मा को प्राप्त हो गया। वही परमात्मा गुरुदेव है, कोई दूसरा थोड़ी है।